अबे जल्दी उठा उस बुड्ढे की लाश को, मुझे और भी बहुत काम है। रुको, इस बुड्ढे की डेड बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी। इस बुड्ढे ने मुझसे 4 लाख रुपए ले रखे हैं और जब तक मेरा एक एक रुपया नहीं मिल जाता ना, तब तक इस बॉडी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। तुझ पे क्या सबूत है कि मेरे बाप ने तुझसे 4 लाख रुपए लिए थे? सबूत? तुम्हारे बाप ने जो मुझसे 4 लाख का कर्जा लिया है ना, उसका हर एक हिसाब इस फाइल में दर्ज है। और हाँ, तुम्हारे बाप ने ये भी लिख दिया था इसमें कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे मरने के बाद मेरा सारा कर्जा मेरे दोनों बेटे चुकाएंगे। और इसमें उसका अंगूठा भी लगा हुआ है। खुद तो मर गया बुड्ढा और हम पर कर्जा डाल गया। भाई मैं तो कोई पैसा वैसा देने वाला हूँ नहीं, अगर तुम पर ज्यादा पैसा आ रहा ना तो दे लेना। मुझे नहीं पता तुम दोनों में से पैसा कौन देगा, लेकिन जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा ना, इस बुड्ढे की लाश को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। देखिए भाई साहब, पहले तो आप थोड़ा तमीज से बात करिए। वो हमारे पिताजी हैं और आप एकदम से आके बोल रहे हैं कि आपके पैसे हैं इनके पास। अरे आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें इस बारे में सोचने दीजिए। सोचने का तो मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत प्यारी है ना, तो कहीं से भी मुझे मेरे पैसे अभी ला कर दो। अभी? देखिए भाई साहब, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरे पास अपनी टैक्सी है। मैं उसे बेच के आपके पैसे उतार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन का समय चाहिए होगा। पर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसे हमारे पिताजी का अपमान मत कीजिए। सैम, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हमारे पास बस एक टैक्सी तो है जिससे हमारा घर चलता है। अगर तुम उसे ही बेच दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हम पीछे हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे। देखो ना भाई साहब को, कर्जे के नाम पर एकदम हाथ पीछे खींच लिए। उस सीकोन से देखो अन्नू, अगर बात मेरे पिताजी पे आएगी ना तो मैं अपने आप को ही बेच दूंगा, लेकिन अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं कर सकता। ठीक है सैम, अगर तुम्हें ये लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ। देखिए भाई साहब, आप मुझे बस 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपनी गाड़ी बेच के आपके सारे पैसे उतार दूंगा। ठीक है, तुम मुझे ईमानदार लग रहे हो, इसलिए दी तुम्हें 2 दिन की मोहलत। लेकिन भूलना मत, अगर 2 दिन बाद मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो एडवोकेट राहुल वर्मा नाम है मेरा। ये मत सोचना कि बाप का अंतिम संस्कार हो गया तो पैसे भूल जाओ। पैसे तो मैं किसी भी तरीके से निकलवा लूंगा। चलता हूं मैं। अरे अब क्यों रुक गया? बोल तो दिया इसने, दे देगा तेरे पैसे। चल निकल अब यहाँ से। मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया था, मैं यहाँ आया था क्योंकि मैंने ही नहीं यहाँ बुलाया था। पिताजी, आप जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। पर पिताजी, आपने ये सब नाटक क्यों करा? मैं बताता हूँ आपके पिताजी ने ये सब नाटक क्यों करा। आज से 15 साल पहले आपके पिताजी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे एक कंपनी के शेयर में लगाने के लिए। आज उस शेयर की रुको, अल्लाह को चाहने वाले हाजिरी लगाओ, तुम्हें सौगंध है अल्लाह की, ऊपर से फरमान आया है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।